वेलकम टू सेफ्टी गाइड चैनल। आइए भाई लोग, आज बात करते हैं नॉर्मल हैंड टूल्स के इस्तेमाल के बारे में और उससे क्या ख़तरा हो सकता है, वो सब के बारे में आज बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे नॉर्मल हैंड टूल्स हैं हम लोग अपने डेली बेसिस लाइफ पे भी यूज करते हैं, और अगर इनको सही तरीके से यूज नहीं किया जाए तो कोई ना कोई ख़तरा हो सकता है जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और छोटा इंजरी भी एक दिन इंस्पेक्शन में चेंज हो सकता है। तो मोस्टली हमारे जो सभी हैंड टूल्स हैं इनके खतरे लगभग सबके सेम हैं। जैसे कि सभी हैंड टूल्स का अगर आपका ग्रिप अच्छा नहीं है तो आप उसको सही तरीके से पकड़ के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हैंड टूल्स अगर शार्प नहीं है, मीन्स एज पर दी वर्क अगर टूल्स नहीं है तो भी खतरा हो सकता है। उसके बाद अगर टूल्स सही कंडीशन पे नहीं है, मीन्स कहीं से टूटा है, क्रैक है, डैमेज है, तो भी हम लोग के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा जब भी हम लोग हैंड टूल्स यूज करें तो स्टैंडर्ड हैंड टूल्स यूज करना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड हैंड टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं तो भी खतरनाक हो सकता है। मीन्स बहुत बार हम लोग सेल्फ मॉडिफाइड टूल्स इस्तेमाल करते हैं, अपने से मॉडिफाई करके टूल्स को काम पे लगा लेते हैं, वो टूल्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके। हमारे सामने आप देख रहे हैं इतने सारे हैंड टूल्स हैं टेबल भर के, और ये सभी हैंड टूल्स के खतरनाक हो सकते हैं अगर हम सही तरीके से यूज ना करें। तो पहले आ जाते हैं डोमेस्टिक हैंड टूल्स जो घरों में घरेलू काम में ज़्यादातर यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, हमारे पास है ये ब्रूम। सभी को मालूम होगा ये झाड़ू हम लोग घरों पे यूज करते हैं, और दूसरे टाइप के भी झाड़ू हो सकते हैं। तो इनको यूज करने के टाइम पे देखना है हम लोग का हैंडल सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, और ये जो इसके ब्रश है आगे का ये सही है कि नहीं। अगर ब्रश सही नहीं है तो सही तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाएगा और हमको ज़्यादा टाइम तक मेहनत करना पड़ेगा, तो ये सही रहना चाहिए। दूसरा आपको मालूम होगा फ्लाई किलर हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। बेसिकली तो हमको घर को ऐसा रखना चाहिए कि फ्लाई आए ही ना, लेकिन घरों में और ऑफिस में बहुत बार देखा स्टाफ लोग इसको यूज करते हैं। तो इसको भी सही तरीके का होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए, और मेन बात इसको अपने ऊपर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले तो कोशिश करना है कि फ्लाई ही हमारे घर पे ना आए, तो इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, तो इसका कोई खतरा ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। अपना साइड पे काम के टाइम या घरों पे काम के टाइम हम लोग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ये पेंट ब्रश है 2 इंच का, तो ये सब पेंट ब्रश भी ऐसे होना चाहिए, सही कंडीशन में होना चाहिए, तभी अच्छे से उसको काम में लिया जा सकता है। उसके बाद वायर ब्रश भी ऐसा है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर इसकी वायर टूटने लगे। तो जब तक ये सही कंडीशन में है तभी तक इसको यूज करना है, नहीं तो फिर यूज नहीं करना। और देखना है ग्रिप हमारी अच्छी होना चाहिए, इसके साथ में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा स्क्रू ड्राइवर बहुत प्रकार के हो सकते हैं। माइनस टाइप का हो गया, हमारा प्लस हो गया, ये सब स्क्रू ड्राइवर का भी हैंडल वगैरह सब कुछ सही रहना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो यहाँ पे ग्रिप है ना, ये ग्रिप होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रिप नहीं है तो आप कोई भी स्क्रू को ऐसे अगर खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो खुलेगा नहीं और स्लिप हो जाएगा, आपको लगने के चांस हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ऑफिस में मोस्टली यूज करते हैं स्क्रू ड्राइवर, ब्रश वगैरह के अलावा हम लोग स्टेपलर यूज करते हैं। तो स्टेपलर को भी आपको मालूम ही है, छोटा इंजरी भी स्टेपलर से इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। तो स्टेपलर को सही तरीके से यूज करना है, सही स्टोरेज करना है। नेल कटर हम लोग घर पे भी यूज करते हैं, तो नेल कटर यूज करने के टाइम भी देखना है वो शार्प है, हमारे नेल को अच्छे से काट रहा है कि नहीं काट रहा है। इसके बाद नाइफ है, नाइफ का इस्तेमाल भी होता है, तो नाइफ को भी बराबर सेटअप करके जितना इसकी ब्लेड की ज़रूरत है उतना ही बाहर करके उसको यूज करना है। इसके अलावा की चेन, बहुत बार क्या होता है हमारा जो की है ना, उसको रिंग में डालने के टाइम हमारे फिंगर इंजरी होने के चांस है, तो ये भी सब सावधानी से यूज करना है। ये नॉर्मल बेसिक हैंड टूल्स में आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे साइड पे। तो साइड पे सबसे पहले स्क्रबर, कोई भी सरफेस क्लीनिंग के लिए हम लोग स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं। प्लास, नॉर्मल प्लास और एडजस्टेबल प्लास, ये सब में पिंच अपना उंगली दबने का ज़्यादा खतरा रहता है। ऐसे हम यूज कर रहे हैं, कहीं जोर से दबा दिया तो अपना ही उंगली इसके अंदर आके दब सकता है, इंजरी हो सकती है, तो इसको सही से यूज करना है। इसके बाद आते हैं राइट एंगल। कोई भी मेटल को काटने के लिए हम लोग राइट एंगल से उसको मार्किंग करते हैं और राइट एंगल लगा के चेक करते हैं। तो अगर राइट एंगल से अगर कहीं पर भी अगर ये कहीं पे डैमेज हो गया तो हमको ऐसे हाथ करने के टाइम हमको हाथ में कहीं भी कट लग सकता है। इसके लिए इसको सही कंडीशन पे होना चाहिए। कहीं पे कट डैमेज हो गया तो उसको ठीक करके भी फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। स्पीड लेवल, कोई भी सरफेस लेवल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग स्पीड लेवल का इस्तेमाल करते हैं।
तो इसको भी देख लेना है। मोस्टली ये मेटल का होता है, मैग्नेट इसमें मिक्स होता है, तो देखना है। कभी कभी इसके अंदर भी अगर हम बड़ा स्पीड लेवल यूज कर रहे हैं तो हमारे फिंगर दबने का चांस रहता है, तो स्पीड लेवल भी सही कंडीशन का होना चाहिए। उसके बाद बहुत फेमस टूल्स है हमारा कंपास, मीन्स किसी भी त्रिज्या को मापने के लिए। हम लोग स्कूल कॉलेज में भी यूज किया है इसको, लेकिन वो थोड़ा छोटा है या थोड़ा बड़ा है, तो इसको भी संभाल के यूज करना है। बहुत बार ये स्प्रिंग सेट होता है, तो स्प्रिंग सेट की वजह से हमारी उंगली नहीं दब सकती, लेकिन अगर स्प्रिंग सेट नहीं है तो उंगली दबने का, पंच होने का ज़्यादा चांस है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग का जो टूल्स है वो है फाइल। कोई भी ब्लेड, नाइफ हम लोग शार्प करने के लिए फ्लैट फाइल का या रिंग फाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब को भी देखना है। ये नॉर्मल हैंड टूल्स हैं, अगर क्रेक और हैंडल सब कुछ अच्छा है तो कोई खतरा नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग छोटा मोटा लकड़ी वगैरह काटने के लिए या प्लास्टिक पीवीसी पाइप काटने के लिए रेक्सो ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो रेक्सो ब्लेड भी सही कंडीशन का देखिए, जिस तरह से इसकी ग्रिप है, कहीं कोई इंजरी होने के चांस नहीं है। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल्स आ गया हमारा थोंको टूल्स मिस्टर हमर। इसको भी यूज करने के टाइम देखना है, हैंडल सब कुछ अच्छा है, कैसा काम है उसके हिसाब से हमको ये टूल्स का इस्तेमाल करना है, टूल्स को लेना है, हैमर टूल्स को इस्तेमाल करना है। और मेन प्रॉब्लम थ्रेडेड जो ये इसका ये है ना, हिट करने का पॉइंट, उसको कभी भी मशरूम थ्रेडेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मान लो आप अगर इस बोल्ट में ऐसा ठोक रहे हैं तो क्या होएगा, स्लिप हो जाएगा, और अगर इधर से स्लिप हो गया तो इधर हमारे हाथ इंजरी हो सकती है, या फिर सामने वाले के पास हमर निकल के जा सकता है। और इसका हेड अच्छे से इसमें लगा हुआ होना चाहिए। अगर ये भी निकल रहा है तो कोई भी लाइन ऑफ फायर में है तो उसके पास सीधा जाके हिट करेगा। तो हमारे यूज करने के टाइम बहुत सी सेफ्टी फॉलो करना है। इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये भी एक हैंड टूल्स है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए एडजस्ट स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर। इसको हम लोग को ऐसा एडजस्ट करके किसी भी तरह के नट बोल्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल है अपना रचेट। मोस्टली हम लोग इसको स्कैफोल्डिंग, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग, स्कैफोल्डिंग काम के लिए यूज करते हैं। तो इसमें टैग लाइन लगाते हैं, यहाँ से आप देख रहे होंगे इसमें होल है, इसमें टैग लाइन लगा के अपने हार्नेस के साथ में फिक्स करके रखते हैं। फिर भी ये टूल्स को यूज करना बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है, इसको रोटेशन भी चेंज करना। इस तरह से हो गया एडजस्टेबल स्पैनर। नेक्स्ट हो गया हमारा हमरिंग स्पैनर, जिसको हम हमर से बड़े बड़े नट बोल्ट को टाइट करने में यूज करते हैं और इसको हमर से टाइटिंग किया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है जब भी हम हमरिंग स्पैनर यूज करें, एप्रोप्रिएट हमर का भी इस्तेमाल करें उसके साथ में। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉम्बिनेशन स्पैनर। एक तरफ से रिंग स्पैनर है और एक तरफ से ओपन टाइप का हमारा कप है। तो ये स्पैनर भी ऐसा ही है, लेकिन इसको भी यूज करने के टाइम हमको अपने काम के हिसाब से यूज करना है। छोटा है, बड़ा है, उसके हिसाब से सही तरीके से ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है इसको यूज करने के टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाइप रिंच। जब कोई बड़ा सा पाइप है, कुछ भी है जिसमें अच्छा ग्रिप नहीं है, कहीं पे थ्रेड नहीं है, उसको टाइट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे पाइप को पकड़ा जाता है, इस तरह से पाइप को पकड़ के सही तरीके से टाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट टूल्स है हमारा, ये है वायर कटर। आप देख सकते हैं बहुत हैवी है। इससे हम किसी भी तरह की वायर को, मेटल वायर कुछ भी है, उसको कट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे बहुत सारे हैंड टूल्स हैं। और हैंड टूल सेफ्टी में आप मेन वही है, हम लोग का जो बेसिक थिंग्स है सब में सभी एक जैसे लगभग एडजस्ट हैं। मीन्स अगर टूल्स हमारा अच्छा कंडीशन में है, हमारा यूज ऑफ मेथड करेक्ट है, तो कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं होएगा। और भी एक बात मेंशन करना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी हैंड टूल्स यूज करें, स्पेशली स्पाइनर, हमर, वो टाइम पे क्या ज़रूरी है, कोई भी बंदा लाइन ऑफ फायर में नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आप ऐसे हमर को यूज कर रहे हैं तो ये साइड कोई नहीं होना चाहिए। स्पाइनर को अगर हम ऐसे टाइटिंग कर रहे हैं, मोस्टली स्पाइनर को अपने तरफ खींच के टाइट करना चाहिए। अगर हम बाहर को टाइट कर रहे हैं तो कभी भी स्लिप होएगा तो पूरी तरह से हम गिर सकते हैं और हमारे बॉडी में इंजरी हो सकती है। तो ये सब मेन पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। और आशा करते हैं आप हैंड टूल सेफ्टी में ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे और कभी भी सुरक्षित रह के काम करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस हैंड टूल सेफ्टी वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी काम में आएगा तो दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए सब जगह। और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए, और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि इमीडिएटली आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।